सितंबर का महीना करीब करीब खत्म होने वाला है और अक्टूबर का शुरू। हर महीने की शुरुआत में कुछ ज़रूरी बदलाव होते हैं जिनका सीधा असर हम पर पड़ता है, हमारी पॉकेट्स पर पड़ता है। इनमें एलपीजी गैस की प्राइसेस, पेंशन फीस, इंटरेस्ट रेट, यूपीआई जैसे कई चेंजेस शामिल हैं। इनका पता हो तो आने वाले महीने की प्लानिंग और बजटिंग दोनों बेहतर हो जाती है। आज हम अक्टूबर में होने वाले आपके काम के कई ज़रूरी बदलावों की बात करेंगे, बैंक हॉलीडेज की बात करेंगे और पॉकेट फ्रेंडली चेंजेस की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Mrs. Bectors. 1 अक्टूबर से कई बदलाव होने वाले हैं। शुरू करते हैं पेंशन स्कीम से। पेंशन स्कीम की फीस में बदलाव। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट में फीस का नया स्ट्रक्चर लागू होगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों की ओर से वसूले जाने वाले फीस में चेंजेस किए हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। 1 अक्टूबर से नया मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान खुलवाने पर ई प्रान किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल प्रान कार्ड के लिए 40 रुपये फीस चुकानी होगी। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट देना होगा। अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट जैसी योजनाओं में ओपनिंग फी और एनुअल फी दोनों सिर्फ 15 रुपये होगी और ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। ऑनलाइन रेलवे टिकट में बड़ा बदलाव। रेलवे में फ्रॉड्स रोकने के लिए एक नया रूल बनाया है। टिकट विंडो खुलने के बाद पहले 15 मिनट के अंदर वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरीफाइड हो चुका हो। आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप दोनों पर, तो अपना आधार वेरिफिकेशन करा लीजिए। यूपीआई से जुड़े नियम बदले। यूपीआई से जुड़े चेंजेस के लिए इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में हो रहे सारे पेमेंट्स और यूपीआई की देखरेख करती है। नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई ने बैंक्स और पेमेंट ऐप्स को बताया है कि 1 अक्टूबर से दो पार्टीज के बीच हो रहे ट्रांजैक्शंस में पैसे कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। जो पेमेंट करेगा वही ट्रांजैक्शन की शुरुआत करेगा। इन्हें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। इससे यूपीआई फ्रॉड्स कम हो सकते हैं और प्लेटफॉर्म भी सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगा। आईसीआईसीआई बैंक में सेम डे चेक क्लियरेंस की सुविधा। आईसीआईसीआई बैंक ने अनाउंस किया है कि 4 अक्टूबर 2025 से बैंक में चेक उसी दिन क्लियर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक ये सुविधा ला रही है। मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सेम डे चेक क्लियरेंस के लिए जरूरी है कि संबंधित शाखा में कट ऑफ समय के अंदर चेक जमा हो जाए। चेक को उसी दिन क्लियर किए जाने के लिए कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि चेक पर लिखी अमाउंट सही होनी चाहिए, तारीख ठीक होनी चाहिए और किसी तरह की चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर चेक 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करेगा, जिसमें चेक की डिटेल्स जैसे चेक नंबर, डेट, अमाउंट पहले ही बैंक को बताना होगा ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। अभी तक जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं तो उसे क्लियर होने में 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन सेम डे क्लियरिंग में चेक उसी दिन प्रोसेस हो जाएगा और पैसा अकाउंट में आ जाएगा। रेपो रेट में बदलाव। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग 29 सितंबर को शुरू हो चुकी है और ये 1 अक्टूबर को खत्म होगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा 1 अक्टूबर को रेपो रेट में क्या बदलाव होगा उसे अनाउंस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि 1 अक्टूबर को एमपीसी अपनी नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। ये लगातार दूसरी बार होगा। फरवरी से जून 2025 के बीच रेपो रेट, मतलब मोटा माटी कहें तो वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, उसमें 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% की कटौती की गई है और फिलहाल रेपो रेट 5.5% है। मानना है कि ये इतनी ही रहेगी, कम हो सकती है, पर देश के विकास की गति को देखते हुए कह सकते हैं कि ये बढ़ेगी तो नहीं। अक्टूबर के महीने में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक्स? अक्टूबर महीने में कई त्योहार हैं, इसलिए अगले महीने कई बैंक्स में छुट्टियां रहने वाली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2025 में छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार
14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतें भी कम हो सकती हैं। त्योहार के सीजन में तेल की कंपनियां आम आदमी को कुछ राहत दे सकती हैं। इसके अलावा CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।